बिहार के बांकीपुर से प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे। यह प्रशांत किशोर के लिए सबसे बड़ी बात है। वह प्रशांत किशोर जो अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री तक एडवाइज कर चुके हैं, वह प्रशांत किशोर जो कभी चुनाव नहीं लड़े, वह प्रशांत किशोर जब बिहार विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी खड़े किए, खुद चुनाव नहीं लड़े, वह प्रशांत किशोर बांकीपुर से चुनाव लड़ेंगे। यह फाइनल है। यह प्रशांत किशोर के लिए सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट हो सकता है और प्रशांत किशोर के लिए सबसे बड़ा व्यक्तिगत रूप से एक झटका हो सकता है। अगर प्रशांत किशोर वहां से चुनाव हार गए तो प्रशांत किशोर का एक झटका लग सकता है और उनके कार्यकर्ताओं के लिए भी एक झटका कहा जा सकता है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में 2025 में प्रशांत किशोर की जिस प्रकार से हार मिली, वह जो है हार प्रशांत किशोर भी नहीं सोचे थे कि हमारी हार जो है इस प्रकार से होगी। लेकिन अभी जो है व्यक्तिगत रूप से प्रशांत किशोर बांकीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं और बांकीपुर से प्रशांत किशोर को जीतना एक अहम बात कही जा रही है। लेकिन जिस प्रकार से अन्य सभी जो पार्टियां हैं वो अपने अपने प्रत्याशी खड़ा कर रही है और जिस प्रकार से हमेशा से बांकीपुर में नितिन नवीन का गढ़ बना हुआ है और हमेशा से नितिन नवीन के पिताजी वहां से जीतते आते हैं, फिर उसके बाद नितिन नवीन जो है जीतते आते हैं और बांकीपुर जो है वह बीजेपी का गढ़ बना हुआ है। वही बांकीपुर से प्रशांत किशोर को जीतना है, यह सबसे बड़ी बात है। वह प्रशांत किशोर जो कभी चुनाव नहीं लड़े और प्रशांत किशोर वहां से चुनाव में खड़े हुए हैं। जितनी बड़ी बड़ी बातें प्रशांत किशोर किया करते थे और जितनी बड़ी बड़ी बातें प्रशांत किशोर करते हैं और जो भी छोटे बड़े नेताओं को राजनीति में अपनी भूमिका निभाते हैं, प्रशांत किशोर की रिजल्ट जो है बांकीपुर में पता चलेगा कि प्रशांत किशोर अपना रिजल्ट क्या ला रहे हैं। आपको बता दिया जाए कि 2025 बांकीपुर में जब चुनाव रहा तो प्रशांत किशोर के जो प्रत्याशी हैं वो उस प्रत्याशी को जो है बहुत ही कम वोट मिला। आरजेडी दूसरे नंबर पर थी, भारतीय जनता पार्टी जो है वह फर्स्ट नंबर पे थी। जब बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव था तब नितिन नवीन ने 98,299 वोट पाए। वहीं आरजेडी के रेखा कुमारी हैं 46,363 वोट पाई। वहीं जनसुराज के वंदना कुमारी हैं 7,717 वोट पाई। यह जो आंकड़ा है, यह पीछे जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ वह जो है इतने वोट मिले हैं। आरजेडी को इतना वोट मिला और जनसुराज को इतना वोट मिला और भारतीय जनता पार्टी वहां से जीती। लेकिन अभी जो बिहार के बांकीपुर में उपचुनाव होने वाले हैं और वह सीट खाली है और नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बीजेपी के नितिन नवीन केंद्र की राजनीति कर रहे हैं। इसी बीच जो है बांकीपुर की जो सीट है वहां से प्रशांत किशोर लड़ेंगे। यह सबसे बड़ी प्रशांत किशोर की बात कही जा रही है। इसी बीच जो है कई छोटे बड़े प्रत्याशी जो हैं बांकीपुर से चुनाव लड़ेंगे। इन सभी प्रत्याशियों में अगर किसी की चर्चा है तो जनसुराज पार्टी के नेता, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की काफ़ी चर्चाएं हैं और हर किसी की निगाह जो है प्रशांत किशोर पे टिकी हुई है। और इन चीज़ों पे खुलकर भी प्रशांत किशोर अपनी बातें रख दिए हैं कि अगर कोई भी वहाँ अच्छा काम करता है या अच्छा अपनी भूमिका निभाता है बांकीपुर के लोगों के लिए तो वह बहुत अच्छा रहेगा, चाहे मैं ना रहूं या कोई भी रहे। यह प्रशांत किशोर बड़ी बात कहे हैं। सबसे पहले हम उनका बयान सुनाना चाहते हैं कि उसमें घोषणा भी हुआ है कि प्रशांत किशोर जो है वहां से चुनाव लड़ेंगे और वह अपनी बातें बांकीपुर को लेकर क्या कर रहे हैं। सबसे पहले उनकी आप बात सुनिए। जो कोर कमेटी की बैठक हुई उसमें एक मत से सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि जनसुराज पार्टी की तरफ से बांकीपुर के उपचुनाव में हमारे पार्टी के उम्मीदवार हमारे सूत्रधार श्री प्रशांत किशोर जी होंगे। हमको दी गई है, मैं उसी परिणाम, उसी प्रयास के दिशा में इसको एक कदम मानता हूं कि बांकीपुर चुनाव में अगर जनसुराज को जीत मिलती है तो न सिर्फ जनसुराज को एक बहुत बड़ा बल मिलेगा बल्कि बिहार बदलाव की सोच को फिर से पुनर्जीवित करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। तो मैं इस जिम्मेवारी को अपनी ह्यूमिलिटी के साथ एक्सेप्ट करता हूं। अपने साथ सभी साथी कार्यकर्ताओं का, नेताओं का धन्यवाद करता हूं। मेरे एक विधायक बन जाने से पूरा बांकीपुर सुधर जाए ये शायद जरूरी नहीं है, लेकिन इतना जरूर समझिए कि आप अगर जिताकर जनसुराज का एक प्रतिनिधि वहां भेजते हैं तो 242 विधायकों पर हम लोग भारी पड़ेंगे। और बांकीपुर के मतदाताओं को अपील कर रहा हूं
कि जो सबसे बेहतर आपको दिखे, आप जाति, धर्म, दल, नेता सबसे ऊपर उठकर उस व्यक्ति को वोट दीजिए। हमसे बेहतर कोई आपको लगता है, उसको वोट दीजिए। हर हालत में बांकीपुर से एक अच्छा आदमी, एक अच्छा विधायक जीतना चाहिए। ये तमाम प्रकार की बातें कहते हुए प्रशांत किशोर यह बात रख रहे हैं कि अगर बांकीपुर से कोई भी अच्छा प्रत्याशी अगर जीतता है और बांकीपुर का विकास करता है तो अच्छा है। यह प्रशांत किशोर अपनी बातें रख रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के मन में बांकीपुर को परिवर्तन और लाने का प्रशांत किशोर के मन में है। लेकिन प्रशांत किशोर ये भी अपनी बात रख चुके हैं कई बार कि हमारे एक जीतने से भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं होगा, लेकिन बांकीपुर से अगर जनसुराज जीत जाता है, प्रशांत किशोर जीत जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लग सकता है और एक बांकीपुर की जीत जो है बीजेपी पे भारी पड़ेगी। यह प्रशांत किशोर अपनी बातें कह रहे हैं। लेकिन अभी तक प्रशांत किशोर एक अच्छे रणनीतिकार कहे जा रहे थे राजनीति का, वही प्रशांत किशोर खुद स्वयं चुनाव लड़ेंगे। यह प्रशांत किशोर के लिए सबसे बड़ी बात है। देखते हैं कि बांकीपुर में जो है प्रशांत किशोर जीतते हैं कि नहीं जीतते हैं। और अन्य सभी जो पार्टियां हैं, चाहे तेज प्रताप यादव अपने प्रत्याशी खड़ा कर रहे हैं, आरजेडी भी अपने प्रत्याशी खड़ा कर सकती है, और जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वह अपना नाम किसको घोषणा करेगी, यह सबसे बड़ी बात है। हालांकि 30 जुलाई को चुनाव बांकीपुर में होगा और चुनाव होने के बाद जो है परिणाम किसके पक्ष से आएगा, यह सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि बीजेपी को हराना बांकीपुर से एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि बीजेपी का वहाँ पर गढ़ बना हुआ है बांकीपुर, और हमेशा से नितिन नवीन और उनका परिवार का जो है वर्चस्व बना हुआ है। अगर प्रशांत किशोर वहाँ से जीत जाते हैं तो प्रशांत किशोर के लिए और पूरे बिहार वासियों के लिए एक सबसे बड़ी अलग बात हो सकती है। क्योंकि जिस प्रकार से लोगों के मन में अवधारणाएं चल रही है और जिस प्रकार से जनसुराज के जो कार्यकर्ता हैं वह दिन रात एक कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों से यह लग रहा है कि शायद प्रशांत किशोर बीजेपी को टक्कर दे पाएँ बांकीपुर में। लेकिन आने वाले रिजल्ट में देखते हैं कि प्रशांत किशोर की क्या भूमिका रहती है और प्रशांत किशोर की किस प्रकार से हार या जीत होती है, बस यही देखना है। फिलहाल इन सभी विषयों पे आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें जरूर साझा करें कि जिस प्रकार से प्रशांत किशोर अपनी बातें रख रहे हैं और जिस प्रकार से बांकीपुर में चर्चाएं चल रही है प्रशांत किशोर को लेकर, क्या इन सभी चीज़ों के बीच जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जो हैं वह बीजेपी को परास्त करके वहां से जीत पाएंगे? अपनी राय हमें जरूर साझा करें और ऐसे ही न्यूज़, ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगले टॉपिक पे फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।